ज्योतिष के अनुसार पूजा पाठ में कई तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक है केसर, जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। कहते हैं कि केसर के प्रयोग से देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही अन्य मांगलिक कामों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि केसर और किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। केसर का उपयोग हम में से बहुत से लोगों ने किया होगा। ये औषधि भी है जिसका आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है और शुभ व मांगलिक कार्यों तथा देव पूजा में भी केसर का इस्तेमाल होता है। और ऐसा अब से नहीं बल्कि हजारों सालों से होता आया है। भारत में कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर की पैदावार होती है और दुनिया में स्पेन और ईरान में केसर बड़े पैमाने पर पैदा होता है। केसर को न केवल पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है बल्कि रसोई में भी इस्तेमाल होने वाली ये सबसे महंगा मसाला भी है। केसर का जो उपयोग है वो पाउडर और रेशे के रूप में किया जाता है और इसे पानी में भिगोने पर ये सुगंध भी देता है, रंग भी देता है। मैं आज की इस पोस्ट में कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि केसर के उपयोग से हम देवगुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बनाने के साथ साथ कई ग्रहों को भी खुश कर सकते हैं और अपनी बिगड़ी हुई तकदीर संवार सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए अनेक उपाय करने के साथ साथ पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत से लोग पुखराज महंगा होने के कारण इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज नहीं पहनना चाहते तो आप केसर की सहायता से देवगुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बना करके अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को संवार सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का, विद्या का, मांगलिक कार्य का, सौभाग्य का कारक ग्रह माना गया है। इन्हें अध्यात्म का प्रतीक भी माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें समाज में खूब यश और मान मिलता है। उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत बढ़िया रहती है, कैरियर भी बढ़िया रहता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में होते हैं, अनुकूल नहीं होते, उन्हें समाज में मान सम्मान की भी कमी रहती है और संपत्ति का अभाव भी रहता है। वैवाहिक जीवन भी उतना अनुकूल नहीं रहता। ऐसे में हम केसर के उपयोग से जो देवगुरु बृहस्पति को अपने पक्ष में कर सकते हैं, उनका शुभ लाभ ले सकते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केसर का एक रेशा लेकर कटोरी में रखें और उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी डालें। जब ये अपना रंग छोड़ने लगे तो फिर दाएं हाथ की रिंग फिंगर से रोजाना अपने माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद केसर का टीका अपने हृदय पर, अपनी नाभि पर लगाएं। ऐसा शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके पूरा 1 साल करें। बृहस्पति ग्रह आपके अनुकूल होकर के आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। हर गुरुवार को मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से हमारे सौभाग्य में भी, हमारे प्रभाव में भी वृद्धि होती है, क्योंकि तिलक का जो मुख्य स्थान है वो मस्तक होता है। क्योंकि इस स्थान पर 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन तिलक लगाने से ये जो चक्र है ये जागृत हो जाता है और व्यक्ति को ज्ञान, समय से परे देखने की शक्ति, आकर्षण, प्रभाव और एनर्जी प्रदान करता है। इस स्थान पर अलग अलग पदार्थों के केसर लगाने का अलग अलग महत्व होता है। इनमें सबसे अधिक चमत्कारी और तेज प्रभाव दिखाने वाला पदार्थ जो है वो केसर का तिलक है, जिससे कई कामनाओं की पूर्ति भी की जा सकती है। केसर का तिलक भगवान शिव, विष्णु, गणेश और लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। शिव से साहस, शांति, लंबी आयु और आरोग्यता मिलती है। गणेश जी से ज्ञान मिलता है। लक्ष्मी से धन, वैभव, आकर्षण मिलता है और विष्णु जी से भौतिक सुखों की, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केसर में जबरदस्त आकर्षण प्रभाव होता है। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने से व्यक्ति में आकर्षण पैदा होता है और वह दूसरों को अट्रैक्ट करने की, दूसरों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव रहता है तो अपने माथे
अपने हृदय और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा लगातार करने पर 2 से 3 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि गुरुवार को सुबह स्नान करने के बाद केले के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं, केसर का तिलक लगाएं, केसर का दूध, केसर की रबड़ी, केसर की खीर, केसर की मिठाई में से किसी एक चीज़ का दान करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चांदी की एक ठोस गोली लें और इस ठोस गोली को चांदी की ही डिब्बी में केसर के साथ रख दें और इस डिब्बी को धन स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपको काफ़ी आर्थिक लाभ भी होने लगेगा और साथ ही आपका चंद्रमा भी शुभ प्रभाव देने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो प्रत्येक मंगलवार को लाल चंदन और केसर मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं। इससे आपके कष्ट दूर होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। जिन महिलाओं को परिवार में लड़ाई झगड़ा होने से मान सम्मान नहीं मिलता या पति से अनबन रहती है, उन्हें श्रृंगार के सामान के साथ केसर की डिब्बी जो है वो किसी कन्या को, किसी महिला को दान करनी चाहिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसे की बचत नहीं होती है, तो किसी भी शुभ दिन पर 7 सफ़ेद कोड़ियों को लेकर केसर से रंगकर उन्हें लाल कपड़े में बांधें और श्री सूक्त का 7 बार पाठ करें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें, जल्दी ही धनागम होने लगेगा। घर में नेगेटिव एनर्जी कभी ना आए, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्रता दूर होती चली जाएगी। अगर लाख मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास धन का अभाव रहता है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को पूजा पाठ करें और देवगुरु बृहस्पति, माँ लक्ष्मी का ध्यान रखते हुए अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इस उपाय को अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके इनकम के कई नए सोर्सेज खुलेंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।